एक लड़के का नाम हो गया, को किसी संख्या में 2.4 से गुना करना था, लेकिन इसके बजाय उसने इसमें 4.2 से गुना किया। यदि उसे प्राप्त गुणनफल 65.1 था तो उसे सही गुणनफल के रूप में क्या प्राप्त होना चाहिए था। मतलब कोई संख्या है, किसी संख्या में 24 से गुना करना था। कोई संख्या मान लेते हैं p, उसमें उसको गुना करना था इतना 2.4 को। अब गुना करने पे कुछ यहाँ पर हलाता, वही चीज़ ऑप्शन में आपको पूछा है, लेकिन वो सही क्या है वो तो हम नहीं जानते। लेकिन वो क्या किया लड़का, वो लड़की, लेकिन इसके बजाय उसने उसमें से इतना गुना कर दिया। मतलब p में वो कितना गुना कर दिया है, 4.2 गुना कर दिया है। और गुना करने पे उसे आंसर भी आ गया है 65.1 आया। तो देखिए इस प्रश्न हमको चाहिए ये वाला, लेकिन उसका ये निकला है। तो p का मान अगर पता चल जाए और p का मान इसमें हम पुट कर दे तो हमारा जो ये आंसर ये निकलेगा वो हमारा यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसको क्या करेंगे, p का मान निकालना, तो ये गुना में है तो इधर भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा, भागा में। तो 60.1 और ये हो जाएगा 4.2। इसका दशमलव उड़ाएंगे तो यहाँ पर एक जीरो लगेगा और इसका दशमलव उड़ाएंगे तो यहाँ जीरो लगेगा, है ना। तो जीरो से जीरो काट देगा। अब इसी का p का मान आया 651 और ये आया 42। p का मान निकला, बस p का मान आप इसमें रख देते हैं। तो p का मान रखने पे क्या होगा, 65.1 42 गुना में 2.4 और जो भी मान आएगा इसका दशमलव उड़ा दे तो 10 होगा। और 2 से इसको काटे तो 12 बार में, 2 से इसको काटे 12 में 21 बार में, 3 से काटे तो 4 बार में, 3 से काटे तो 7 बार में, 7 से इसको काटे तो 9 बार में, अब बचेगा 3, 93 बार में कट गया। तो हमारा देखिए यहाँ पर बचा है 93 गुना में 4 डिवाइडेड बाय 10। इसको गुना करिएगा तो 12 हाथ में 1, इतना डिवाइडेड बाय 10, इतना ही आएगा। इसका मतलब यहाँ पर जो संख्या आना चाहिए था वो 37.2 आना चाहिए था, अगर वो लड़का 2.4 से गुना करता उस संख्या को। तो देखिए है यहाँ पर ऑप्शन सी है आपका राइट आंसर। समझे, प्रश्न बहुत अच्छा था। देखिए इस तरह का प्रश्न है, ठीक ना। क्या बोल रहा है, दिए गए समुच्चय के पदों को किस प्रकार 3 समुच्चयों में पुनर्व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि प्रत्येक समुच्चय के 2 पदों का योगफल बराबर हो। समुच्चय मतलब पेयर में, तो 3-3 का पेयर बोल रहा है, ताकि प्रत्येक समुच्चय के 2 पदों का योगफल बराबर हो। मतलब देखिए ये संख्या दिया हुआ है, ठीक है, ये आपका ग्रुप डी में पूछा गया, ये संख्या दिया गया है, ठीक है। इस संख्या का पेयर बनाना मतलब जोड़ा बनाना। तो देखिए ऑप्शन में जोड़ा बना दिया है। और जोड़ा बनाने बोल रहा है कि अगर एक समुच्चय ये है तो इसमें इसको जोड़ने पे जो इसका मान है वह इसके भी मान के बराबर हो, इस दोनों को जोड़ने पे, फिर इस दोनों को जोड़े तो उसके भी मान के बराबर हो। तो ऐसा प्रश्न के लिए हमको सिर्फ क्या करना है, जोड़ना है इस संख्या को, समुच्चय वाली संख्या को। तो जोड़ेंगे तो जोड़ के क्या करेंगे, पहले यूनिट डिजिट का जोड़ देखते हैं। अगर यूनिट डिजिट का जोड़ सब में बराबर होगा तो वो समुच्चय, इसका मतलब सारा अंक का जोड़ भी बराबर होगा। देखिए इसमें यूनिट डिजिट पे क्या है, 7 और 8, कितना होगा, 7 8 15, मतलब यहाँ 5 आना चाहिए। यहाँ पर देखिए 7 और 4 कितना हो गया, 11, 1 आ गया, बराबर नहीं होगा, ये तो खत्म हो गया। यहाँ पर देखिए 7 है और 8 है, कितना होगा, 15, 5 आ रहा है। यहाँ पर भी 1 और 4 5 आ रहा है यूनिट पे, और यहाँ भी 15 5 आ रहा है। मतलब ये कुछ समय के लिए रख लेते हो सकता है। अच्छा 1 और 8 कितना हो गया, 9, 7 और 8 15,
मतलब पीछे वाला यूनिट डिजिट से पकड़ रहे हैं। 7 और 4 कितना है, 11 है। ये बराबर तो कभी नहीं होगा, खत्म। यहाँ पर देखिए 7 4 11, यहाँ पर 9, मतलब यूनिट प्लेस का डिजिट को जोड़ रहे हैं, मतलब अंक को। 7 और 5 15, सबका अलग अलग आया। यूनिट प्लेस पे, इकाई प्लेस पे ये भी नहीं हुआ। सिर्फ इसमें क्या है, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5। तो इसका मतलब हम ऐसी संख्या, ऐसे प्रश्नों को टैकल करने के लिए यही नियम है कि उसके क्या करेंगे, दो संख्या को जो समुच्चय बना हुआ, पेयर बना है, उसका क्या करेंगे, अंतिम अंक को, मतलब इकाई स्थान पे जो अंक है यूनिट प्लेस, यूनिट डिजिट पे, उसको सिर्फ जोड़ के देखेंगे। अगर बराबर आ गया तो हमारा वही आंसर है। अगर आपको ज़्यादा जोड़ना है, थोड़ा समय देना है, तो जोड़ लीजिए। 8 5 15, हाथ में एक आया था, 4 1 5 1 6, फिर 9 10 11 और 1 2, इतना इसको जोड़िए तो कितना आ गया, 5, फिर आ जाएगा 6, फिर आ जाएगा 11 2, इसको जोड़िए 8 5 15, फिर 16, फिर 10 11 और 2। देखिए जोड़ने के बाद भी ये जो समुच्चय बना हुआ है, इसमें देखिए इसको इसको जोड़ने के बाद इतना, इसको इसको जोड़ने इतना, इसको इसको जोड़ने इतना। तो इतना जोड़ने के लिए हमको नहीं समय देना है ऐसे प्रश्न को, उसका बस यूनिट प्लेस पे जोड़ना है। ठीक है, अगर बराबर आ रहा है तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन राइट हो गया बी। प्रश्न को एक बार फिर से समझ लीजिए कि दिए गए समुच्चय, मतलब दिए गए पेयर में जो पदों के किस प्रकार 3 समुच्चय को पुनर्व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि प्रत्येक समुच्चय के 2 पदों का योगफल बराबर हो। मतलब ये संख्या दिया हुआ था, इस संख्या का पेयर जोड़ा बनाना था, और जोड़ा बना के बोल रहा था कि जो जोड़ा बना, जैसे यहाँ 3 जोड़ा बना तो तीनों जोड़ा में जो संख्या है उसको जोड़ने पे बराबर आना चाहिए हर समुच्चय का। तो सिर्फ ऑप्शन बी का ऐसा आ रहा था, इसलिए ये आंसर हमारा हो गया। देखिए अब अगला प्रश्न क्या है, यदि सभागार में 6 8 8 9 विद्यार्थी इस प्रकार बैठे हैं कि पंक्ति में उतने ही विद्यार्थी हैं जितने कि सभागार में पंक्तियां हैं। सभागार में कितनी पंक्तियां हैं, इसका वैल्यू निकालना। तो देखिए एक सभागार में 6 8 8 8 9 विद्यार्थी इस प्रकार बैठे हैं कि पंक्ति में उतने ही विद्यार्थी बैठे हैं जितने कि सभागार में पंक्तियां हैं। मतलब मान लीजिए कह रहा है कि ऐसे पंक्ति है, 4 पंक्ति मान लीजिए, तो 4 पंक्ति में बोल रहा है कि उतने ही विद्यार्थी है जितने की सभागार में पंक्तियां हैं। मतलब उतने ही विद्यार्थी है जितने सभागार में पंक्तियां हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना विद्यार्थी है, ठीक है, जितना विद्यार्थी है उतनी पंक्ति, मतलब विद्यार्थी है। इसका मतलब हमको ये समझ में आ रहा है कि अगर 6 8 8 9 विद्यार्थी है, उसको पंक्ति में बैठना है। तो मान लीजिए एक छोटा सा प्रश्न लेते हैं, मान लेते हैं हम 4 टोटल स्टूडेंट 4 है, उसको सभागार ले गए और बोले कि बैठो, तो वहाँ पर संख्या 4 हुआ, वो इस तरह से बैठेगा कि उतने ही वहाँ पर सीट बैठने का। तो मान लीजिए 1 2 3 4, मतलब क्या बोला कि इतने विद्यार्थी इस प्रकार बैठे कि पंक्ति में उतने ही विद्यार्थी है जितने कि सभागार में पंक्तियां, उतने ही विद्यार्थी जितने सभागार में पंक्तियां, पंक्ति में इतने ही विद्यार्थी बैठे हैं। तो इस तरह से बैठे हैं कि उतने, तो देखो तो ये क्या हो जाएगा, इस पे एक मान लो इस पे बैठा हुआ, तो इस पे मान लो इस पे बैठा है, तो 4 बैठ गया। तो क्या बोल रहा है कि उतने ही कि पंक्ति में उतने ही विद्यार्थी हैं, पंक्ति में उतना ही विद्यार्थी बैठ रहा है। जैसे इस एक पंक्ति लिए तो उसमें कितना बचा, 2 बचा बड़ा, उतने ही विद्यार्थी हैं पंक्ति में, उतने ही विद्यार्थी जितने कि सभागार में पंक्तियां हैं। ओ समझे। तो जैसे हम मान लो एक छोटा सा प्रश्न लिए कि 4 स्टूडेंट है, उसको ले गए, बोले कि सभागार में ले गए, उसको बोले कि बैठो, तो बोल रहा है कि सभागार में उतने ही पंक्ति बना हुआ है या सीट बोल सकते हैं जिसमें कि जितना स्टूडेंट बैठा है उतना ही पंक्ति है। मान लीजिए एक पंक्ति ये है, इसमें 2 स्टूडेंट बैठा है, 2 बैठा ना, तो बोल रहा है कि पंक्ति है उसमें उतना है स्टूडेंट बैठा है
जितना स्टूडेंट एक पंक्ति में मान लीजिए 2 बैठा है ना, एक पंक्ति में 2 बैठा है, तो उसी तरह अगर एक पंक्ति में 2 बैठा है तो जितना बैठा तो कितना स्टूडेंट बैठा, एक पंक्ति में विद्यार्थी जितने की सभागार में पंक्तियां, तो अगर एक पंक्ति में 2 बैठा है तो 2 बैठा है तो उतने ही पंक्ति भी है, मतलब 2 बैठा है तो 2 पंक्ति भी है और उस पर भी 2 को फिर बैठ गया, तो जितना एक पंक्ति में जितना बच्चा बैठ रहा है तो 2 बैठ रहा है तो 2 पंक्ति भी है। तो ये एक तरह से आप समझ सकते हो स्क्वायर हो गया। ये क्या कहना चाहता है, स्क्वायर। 2 है और 2 पंक्ति भी है, मतलब 2 एक पंक्ति में उतने ही बच्चे बैठ सकते, जितना बच्चा बैठा उतना ही सभागार है। जैसे हम मान लीजिए 9 लेते हैं बच्चा, स्टूडेंट ले लेते हैं 9 स्टूडेंट, ठीक है, तो सभागार में उतना ही पंक्ति होगा जितना एक पंक्ति में कितना बच्चा बैठा, मान लीजिए 1 2 3, एक पंक्ति में 3 बच्चा बैठा, तो एक पंक्ति में कितना बच्चा, 3 बच्चा बैठा, तो 3 बच्चा बैठा ना, तो उतने ही पंक्तियां हैं जितना एक पंक्ति में बच्चा बैठा, तो 1 2 3 मतलब 1 3, मतलब इस सभा रूम में कितना पंक्ति बना, 3 पंक्ति बना, तो इस पे भी 3 बैठ गया, इस पे भी 3 बैठ गया, बैठा, तो बच्चे 3 बैठे और सभागार में कितनी पंक्ति हो गई, 3, तो कितना आ गया, 9 आया ना। तो कहने का मतलब क्या हो गया, स्क्वायर नहीं हो गया, संख्या का स्क्वायर निकाल दीजिए। तो ये भी इसका मतलब ये तो टोटल है, ये टोटल आती, ये क्या है, स्क्वायर किसी कोई भी संख्या का स्क्वायर, ये इसका मतलब ये दिया हुआ है ना। तो इसको हम निकाल लेते हैं, तो स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। मेनली इसका क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर रूट निकालना है। तो 2 तरीका है, एक है इसका प्राइम फैक्टर कर लीजिए, यानी तो एक है डिवीजन रूल, क्या करते हैं, जोड़ा बनाते हैं, ये जोड़ा जोड़ा बना, तो किससे सबसे छोटी संख्या क्यों, किसका स्क्वायर है, 7 का 8 का 64 है, 8 8 16 और 8 का 64, ये खत्म, ये 4 8 9। अब किससे लगाइएगा, अच्छा 3 से लगाते हैं, तो यहाँ भी 3 रखेंगे, यहाँ भी 3, इसमें जोड़ देंगे, तो ये कितना होगा, 6 6 1। अच्छा 3 से पहले गुना करके तो देखिए 3 3 9 18, 3 4 लग रहा है, फुल्ली कंप्लीट। तो यहाँ पर इसका मतलब 83 आया, किसका 83 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 6889 आएगा। कहने का मतलब 88, एक पंक्ति में जितना बच्चा बैठा ना, तो एक पंक्ति में कितना बच्चा बैठा 88, तो जितना बच्चा बैठा उतना ही उस सभागार में कितना है, पंक्ति भी बनेगा, 88 पंक्ति बनेगा। तो इसका 88 बच्चा एक पंक्ति में बैठा, 88 सभागार में है, तो सभागार में 88 पंक्ति है, तो हर में 88 बच्चा बैठा, तो उसका क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे 88 को 88 से, 83 को 83 से गुना कर देंगे, तो हमारा ये आ जाएगा। इसका मतलब हमारा ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा, 83। कहने का मतलब सिर्फ इसका आपको क्या निकालना था, स्क्वायर रूट निकालना था, ठीक है।